गाइस, तो आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। हम अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, वो फर्स्ट क्वेश्चन की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। तो इसके अंदर हमको एक तरीके से LCM और HCF फाइंड करना है और फिर इसको वेरीफाई करना है। इसके अंदर जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर, जैसे इसके अंदर जो इक्वेशन दे रखी है उससे LCM इज इक्वल्स टू सॉरी LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स A इंटू बी, A इंटू बी। अब इसके अंदर A और B क्या है? A ये फर्स्ट नंबर है और B सेकंड नंबर है। आप इन दोनों में से किसी को भी A और B रख सकते हो। ओके, तो अभी हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्टली हमको इसका एलसीएम निकालना होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, एक सेकेंड, तो 26 का हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो होगा 2 से 13 और 13 से 1। ओके, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 2 इंटू 13। ओके, अब 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7, ये गया 13 बच गया, देन 13। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 13। ओके, तो अब इसके अंदर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्टली हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए हमको इनको ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। तो हम इसको रख देते हैं 7 इंटू 13 और मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, तो इसका अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो इसके अंदर जो ये कॉमन है इसको एक ही लिखना होगा। एक सेकेंड, इसके अंदर जो ये कॉमन है, जैसे कि 13 इसके अंदर कॉमन है तो वो सिर्फ 13 ही लिखाएगा, 2 बार 13 नहीं लिखाएगा। तो 13 और बाकी सब एज इट इज लिखा जाएंगे 7 इंटू 2। अब अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो होगा 182। ओके, अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, HCF। ओके, एचसीएफ के अंदर क्या होगा कि जो कॉमन निकला है, ये कॉमन जो कॉमन रहता है, मतलब कि जो दो कॉमन रहेंगे सिर्फ वही लिखाएंगे, बाकी जो बाकी के हैं वो नहीं लिखाएंगे। जैसे कि इसके अंदर कॉमन है 13 और कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 13। ओके, तो अब हम हमारे यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ आ चुके हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है कि एलसीएम, एक सेकेंड, अब हमको ये प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी के इक्वल है, ए इंटू बी के इक्वल है। ओके, तो ये एक तरीके से एलएचएस हो गया, ये पूरा ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस हो गया। तो हमको ये प्रूफ करना है कि एलएचएस इजिकल्स टू आरएचएस है। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल चुका है। एलसीएम क्या है 182, और आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारा एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13, और जो ए और बी है वो क्या है, ये 26 और 91। 26 ए है, 91 बी है। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एलसीएम हो गया 182 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। ओके, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें
इन दोनों को अगर अब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 2366 और जो हमारे साइड इनका भी 26 × 91 का आएगा 2366। तो अब हम देख सकते हैं कि ये इक्वल है, 2366 और 2366 इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो चुका है कि LCM इंटू HCF A इंटू B के इक्वल है। सिमिलरली हमको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम इसको छोटा करके साइड में कर देते हैं। ओके, ओके, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो होगा 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 255 3 8 5 then 5 से 17 and then 17 से 1। एक सेकेंड, ओके, तो ये हो चुका है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 92 का। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 से 46 देन फिर 2 से 23 देन फिर 1। फिर 1। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसके फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे वैसे इनको एक को नीचे और एक को ऊपर रख देते हैं। तो 92 को नीचे रख देते हैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 23 और इसको हम हटा देते हैं। ओके, तो अब ये आ गए हमारे 510 और 92 के फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स। तो इसका अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM के अंदर जो कॉमन है, सपोज कि ये 2 कॉमन आ रहा है और बाकी ये 3, जो एक और 2 है वो 5 23 और 17 जो बाकी बचे हुए हैं वो भी आएंगे। बस जो ये 2 2 बस ये जो 2 कॉमन है ये एक ही लिखाएगा। तो सपोज ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इसका LCM होगा 2 3 4 6 0। सिमिलरली इसका HCF हमारा क्या था, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखाएगा। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ 2, सिर्फ ये 2 ही कॉमन है। तो क्या होगा HCF होगा 2। ओके, तो HCF हो गया 2 और LCM हो गया 2 3 4 6 0। तो अब हम इस इक्वेशन को भी, जो हमारा LCM और HCF निकला है, इसको भी वेरीफाई करना होगा हमको। तो इसका वेरिफिकेशन होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो हमारा LCM है 2 3 4 6 0 और HCF है 2 और हमारा A और B है 510 इंटू 92, सॉरी
92। ओके, तो हमारा ये LHS है, ये साइड हमारा LHS है और ये साइड हमारा RHS है। तो LCM इंटू HCF होगा हमारे 46920 और जो A इंटू B है ये होगा 46920। तो LHS इजिकल्स टू RHS, तो ये भी हमारा इक्वल हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये भी हमारा इक्वल हो चुका है, LCM इंटू HCF A इंटू B के इक्वल है, ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वेट अ सेकंड, सॉरी। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। तो अब 336 का हम टाइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो होगा 336 और वो होगा 2 से 168, देन फिर से हम 2 से ही इसको काटेंगे तो ये होगा 84, देन फिर से 2 से काटेंगे हम 42, फिर से 2 से 21, देन फिर 3, 7, 7 एंड लास्ट 1। ओके, तो ये है हमारा 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम नीचे लिख देंगे 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, कितनी बार 2 है इसके अंदर, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 336 का प्राइम फैक्टराइजेशंस, ये इसके फैक्टर्स। तो अब हम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम नंबर्स के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 54 का। 54 के फैक्टर्स हैं 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ओके, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 54 का फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, और अब हम इसको अगर 54 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, 54 इजिकल्स टू 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको? मेरे को तो एक 2 नज़र आ रहा है और एक 3 नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मैं येलो से कर देता हूँ, ये 2 और ये 3। तो अब यहाँ पर 2 और 3 कॉमन है। अगर हम इसका LCM निकालें तो LCM के अंदर जो कॉमन है वो तो एक ही लिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा। जो 2 कॉमन है वो तो एक ही बार लिखाएंगे, बाकी सबके सब भी एज इट इज लिखा जाएंगे। तो 2 था कॉमन और एक 3 था, बाकी सब ये 2 2 2 7 3 3 ये सब के सब एज इट इज लिखा जाएंगे। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हमारा इसका LCM हो जाएगा, इसका LCM, हाँ, 3024। ओके, तो अब इसका HCF होगा। अब हम इसका HCF निकालते हैं, तो इसका HCF के अंदर हमको क्या पता था, जो कॉमन है, ये जो कॉमन है सिर्फ वही लिखाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या है, ये 2 और ये 3, तो क्या लिख दो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। ओके, तो ये आ गया हमारा LCM। एक सेकेंड, ये आ गया हमारा LCM
और ये आ गया हमारा HCF। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो हमारे LCM क्या था? 3024 और HCF क्या था? 6 इजिकल्स टू हमारा ए क्या था? ए था हमारा 6 और इंटू बी क्या था हमारा? 54। तो अब इसके प्रोडक्ट्स निकालेंगे। 3024 इंटू 6 क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। तो ये होता है 18144। अरे आपने गेस तो कर लिया होगा, निकाल ही लिया होगा। इसका भी 18144। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। LHS इजिकल्स टू RHS। तो हम इसको लिख देंगे हेंस वेरीफाई। ओके, वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है, तो बस इतना ही था। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। एक सेकेंड। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहाँ तक ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में।